Hello students, this is part 5 of the chapter Straight Lines of class 11th Mathematics. In this video lesson, we shall learn to find out angle between two lines if the slopes of the two lines are given. तो चलिए शुरू करते हैं. एंगल बिटवीन टू लाइंस. जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, दो लाइंस है, एक है L1 और दूसरी L2, और जो L1 लाइन है इट इज मेकिंग एन एंगल अल्फा 1 विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और जो L2 लाइन है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से अल्फा 2 एंगल बना रही है. और इन दोनों लाइंस के बीच का जो एंगल थीटा है ये लेट अस सपोज हमें फाइंड आउट करना है. और जो लाइन L1 है इसका स्लोप मान लीजिए m1 है, और लाइन L2 का जो स्लोप है वो सपोज m2 है. और दोनों लाइन के जो स्लोप है m1 m2 बोथ आर गिवन, यानी कि ये दोनों ही गिवन है. एक तो m1 गिवन है और दूसरा m2 गिवन है, और हमें ये एंगल जो है दोनों के बीच का एंगल थीटा ये हमें फाइंड आउट करना है. तो एंगल थीटा इन टर्म्स ऑफ m1 m2 हमें फाइंड आउट करना है. तो सबसे पहले ज्योमेट्रिकली हम देखते हैं कि ये जो एंगल थीटा, यदि ये एंगल थीटा है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल होने की वजह से ये भी एंगल थीटा हुआ. और ये अल्फा 1 है, ये थीटा है, और ये अल्फा 2 है. तो इनमें रिलेशनशिप क्या हुई? ये अल्फा 2 इज द एक्सटीरियर एंगल इन दिस ट्राइंगल and these two angles are interior opposite angles. So alpha 2 will be equal to the sum of these two interior opposite angles. So we can write theta plus alpha 1 will be equal to alpha 2. और यहाँ से हम ऐसा लिख सकते हैं थीटा विल बी इक्वल टू अल्फा 2 माइनस अल्फा 1. नाउ टेकिंग टेंजेंट ऑफ बोथ द साइड्स, tan थीटा विल बी इक्वल टू tan ऑफ अल्फा 2 माइनस अल्फा 1. और अब हम इसको लिखेंगे tan अल्फा 2 माइनस अल्फा 1, तो ये हो जाएगा tan अल्फा 2 माइनस tan अल्फा 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan अल्फा 2 tan अल्फा 1. अब हम tan अल्फा 2 जो है वो इस लाइन L2 का स्लोप हो गया जिसे हम m2 लिख सकते हैं, और इसी तरह से जो tan अल्फा 1 लाइन L1 का स्लोप हो गया जिसे हम m1 लिख सकते हैं. सो tan थीटा विल बी इक्वल टू m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m2 m1. यहाँ तक हम पहुँच रहे हैं. अब यहाँ पर हमने जो ये लाइन ड्रॉ करी है वो इस तरह से ड्रॉ की है कि ये एंगल जो थीटा है वो एक्यूट एंगल हमें दिखाई दे रहा है. तो tan थीटा जो है वो पॉजिटिव रहेगा, और tan थीटा पॉजिटिव का मतलब है कि ये जो ओवरऑल एक्सप्रेशन है ये पॉजिटिव है. लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ये ओवरऑल एक्सप्रेशन नेगेटिव है. अगर ये ओवरऑल एक्सप्रेशन नेगेटिव है तो डेफिनेटली tan थीटा नेगेटिव हो जाएगा, तो थीटा ऑब्ट्यूस एंगल हो जाएगा. अब हम यदि ये कैलकुलेट करें सेकंड, ये जो अगर इन दोनों लाइंस के बीच में एक तो एंगल दिख रहा है आपको, यहाँ थीटा दिखाई दे रहा है, और इन दोनों लाइंस के बीच में एक एंगल फाई भी है. फाई ऑब्ट्यूस एंगल है और ये एक्यूट एंगल है. तो व्हेनेवर टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, one angle between them will be acute and another one angle will be obtuse. तो थीटा और फाई में क्या रिलेशनशिप रहेगी कि थीटा प्लस फाई जो है वो 180 डिग्री रहेगा. तो इससे हम ये जो फाई है उसकी वैल्यू भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ m2 m1. तो वो कैसे लिखेंगे कि थीटा प्लस फाई जो है वो 180 डिग्री है. तो यहाँ से शुरू करें तो फाई हो गया 180 डिग्री माइनस थीटा, और यदि मैं अब टेंजेंट लेता हूँ तो tan फाई विल बी इक्वल टू tan ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा, और ये हो जाएगा माइनस tan थीटा. और यहाँ यदि मैं इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ तो ये हो जाएगा m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m2 m1. तो ये वैल्यू आ जाएगी. और tan थीटा क्या था? tan थीटा हमने देखा था, tan थीटा था m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m2 m1. यहाँ ये दो लाइंस थी
और इस लाइन का जो स्लोप है, एक लाइन तो ये थी m1 और दूसरी लाइन जिसका स्लोप m2 है, लाइन L1 लाइन L2, और इन दोनों के बीच का एक्यूट एंगल क्या है, फाई है, और दोनों के बीच में जो ऑब्ट्यूस एंगल है वो एक्यूट एंगल थीटा है, और ऑब्ट्यूस एंगल क्या है दोनों के बीच में, वो फाई है। अब हम यहाँ से देखें कि यदि मान लीजिए ये ओवरऑल एक्सप्रेशन जो है वो नेगेटिव आ जाता है, तब तो फाई ऑब्ट्यूस हो जाएगा, और यदि ये ओवरऑल एक्सप्रेशन पॉजिटिव आ जाता है तो फाई एक्यूट हो जाएगा। इसी तरह से यदि ये ओवरऑल एक्सप्रेशन पॉजिटिव है तो टेन थीटा पॉजिटिव हो गया तो थीटा एक्यूट एंगल हो जाएगा, और यदि ये पूरा ओवरऑल एक्सप्रेशन नेगेटिव है तो थीटा ऑब्ट्यूस एंगल हो जाएगा। इट मीन्स थीटा जो इस एक्सप्रेशन से जो वैल्यू हमें मिलेगी वो एक्यूट मिलेगी या ऑब्ट्यूस मिलेगी, ये इसकी पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू पर डिपेंड करता है। और यदि मैं इसका m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 m2 m1 ये जो है इसका यदि मैं मॉडुलस ले लेता हूँ तो यहाँ से जो वैल्यू हमें मिलेगी, अब लेट अस सपोज इसको मैं टेन थीटा कर देता हूँ, तो यहाँ से जो आंसर मिलेगा वो थीटा हमें एक्यूट एंगल ही मिलेगा, और ऑब्ट्यूस एंगल जो है हम फिर आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस रिलेशन। तो हम क्या करेंगे, हम एक ही फॉर्मूला बना लेते हैं, टेन थीटा इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m2 m1, और इसमें इससे जो हमें एंगल बिटवीन टू लाइंस मिलेगा वो एक्यूट एंगल बिटवीन द टू लाइंस हमें प्राप्त होगा, और ऑब्ट्यूस एंगल हम 180 डिग्री माइनस एक्यूट एंगल से निकाल सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि यदि हमारे पास दो लाइंस है, एक लाइन सपोज L1 है, दूसरी L2 है, L1 लाइन का स्लोप m1 है, L2 लाइन का स्लोप m2 है, और इन दोनों के बीच का जो एक्यूट एंगल है वो सपोज थीटा है, उसको मैं थीटा नाम दे देता हूँ, एक्यूट एंगल। तो जो एक्यूट एंगल है उसका जो टेंजेंट लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मॉडुलस ऑफ m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m2 m1। मॉडुलस का फायदा ये रहेगा कि इससे ये इंश्योर हो जाएगा कि एंटायर एक्सप्रेशन जो है हमेशा कुछ भी आए हमें मॉडुलस लेना है, यानी उसे पॉजिटिव बना लेना है, और पॉजिटिव बना लेने के बाद उसको हम टेंजेंट थीटा के इक्वल करेंगे, और यहाँ से जो थीटा निकलेगा दैट विल बी द एक्यूट एंगल बिटवीन द टू लाइंस। और जब ये हमें यहाँ से पता लग जाता है तो इन दोनों लाइंस के बीच का जो ऑब्ट्यूस एंगल है वो भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, और वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, फाई विल बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस थीटा, इस फॉर्मूले से हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो इस तरह से ये हुआ दो लाइंस के बीच का हम एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं यदि उन दोनों लाइंस के स्लोप हमें पता है। तो चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इफ द एंगल बिटवीन टू लाइंस इज पाई बाय 4 एंड स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइन इज हाफ, फाइंड द स्लोप ऑफ द अदर लाइन। तो यहाँ जो क्वेश्चन में दे रखा है वो ये है कि दो लाइंस है और इन दोनों लाइंस के बीच का जो एंगल है वो हमें दे रखा है पाई बाय 4, तो ये एक्यूट एंगल है, तो इसकी वैल्यू हम थीटा ले लेते हैं, और इसमें से एक लाइन का स्लोप कितना है, एक लाइन लेट अस सपोज इट इज m1 और उसका स्लोप जो है वो हाफ है, और जो दूसरी लाइन है m2 जिसका स्लोप हमें पता नहीं है, लेट इट बी m, उसको मैं m नाम दे देता हूँ। तो ये m हमें फाइंड द स्लोप ऑफ द अदर लाइन, इसका मतलब हमें ये m फाइंड आउट करना है, m मीन्स m2 हमें फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे, टेन थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m2 m1 मॉडुलस। मॉडुलस से ये इंश्योर हो जाएगा कि ये पॉजिटिव ही आना है। टेन थीटा, अब यहाँ थीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं, थीटा है पाई बाई 4, तो टेन पाई बाई 4 विल बी इक्वल टू, यहाँ m2 लिया हमने m, और m1 जो है वो हाफ, यहाँ रख देते हैं 1 प्लस m2 m1, तो ये हो जाएगा m बाई 2 मॉडुलस में, और 10 बाई 4 की वैल्यू होती है 1। तो यहाँ से हम यहाँ तक पहुँच जाते हैं कि m माइनस हाफ डिवाइडेड बाई 1 प्लस m अपॉन 2 मॉडुलस इज इक्वल टू 1। चेक कर लेते हैं सही है कि नहीं है, m माइनस हाफ अपॉन 1 प्लस m अपॉन 2 मॉडुलस इज इक्वल टू हाफ, तो यहाँ तक सही है। इसके बाद हमें इसे सोल्व करना है। अब इस मॉडुलस को यदि मैं रिमूव करता हूँ तो ये हो जाएगा m माइनस हाफ डिवाइडेड बाई 1 प्लस m अपॉन 2 विल बी इक्वल टू प्लस माइनस 1, क्योंकि
मॉडुलस जो ये जो एंटायर वैल्यू है वो +1 भी हो सकती है या ये -1 भी हो सकती है, क्योंकि मॉडुलस लेने पर तो 1 आ रहा है। अब हम इसको फर्दर सोल्व कर लेते हैं। यहाँ यदि हम एलसीएम लेते हैं तो ये हो जाएगा 2m - 1 डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 2 + m डिवाइडेड बाई 2, तो डिवाइडेड बाई 2 दोनों में कैंसिल आउट हो गया और यहाँ से यहाँ तक हम पहुँच गए हैं। अब इसको सोल्व करने के लिए एक बार हमें +1 और एक बार -1 लेना है। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं टेकिंग पॉजिटिव साइन, तो इसमें हो जाएगा हमारे पास 2m - 1 डिवाइडेड बाई 2 + m इज इक्वल टू 1, और इसको मैं फर्दर सोल्व कर लेता हूँ यहाँ पर। तो ये हो गया 2m - 1 इज इक्वल टू 2 + m, और ये हो गया m इज इक्वल टू 3। तो एक आंसर तो आ रहा है कि स्लोप ऑफ द लाइन, जो दूसरी लाइन है उसका स्लोप क्या होगा, 3 होगा। और यदि मैं इसी में क्या करता हूँ, टेकिंग पॉजिटिव साइन, इसी में पॉजिटिव साइन ले चुके, टेकिंग नेगेटिव साइन, अब हम नेगेटिव साइन लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2m - 1 डिवाइडेड बाई 2 + m इज इक्वल टू -1। इसको फर्दर सोल्व कर लेते हैं। 2m - 1 इज इक्वल टू -2 - m, और ये हो गया 3m इज इक्वल टू -1, -2 + 1 यानी -1, तो m की वैल्यू आ गई यहाँ पर -1/3। तो जो दूसरी लाइन है उसका स्लोप या तो होगा 3 या होगा -1/3। अब यहाँ हमें दो आंसर क्यों मिल रहे हैं, वो इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि यदि मान लीजिए मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ये फिक्स लाइन है, और दूसरी लाइन जो है वो इसके साथ 45 डिग्री एंगल पर है। तो 45 डिग्री एंगल पर देखिए, एक तो इस तरह से लाइन हो सकती है, दिस लाइन जो 45 डिग्री एंगल पर इसके साथ है, और एक लाइन जो है 45 डिग्री पर इस तरह से भी हो सकती है। दूसरी लाइन जो है ये ऐसा भी हो सकता है कि वो यहाँ ना होकर 45 डिग्री एंगल पर इधर हो जाए, इस तरह से, ये भी इसके साथ 45 डिग्री एंगल पर हो रही है। तो देखिए ये तो गिवन लाइन है, सपोज ये तो गिवन लाइन है, और दूसरी लाइन जो अदर लाइन है, इसको मैं अदर लाइन कर देता हूँ, दिस इज अदर लाइन, अदर लाइन, तो ये भी हो सकती है, या फिर अदर लाइन आपकी ये भी हो सकती है। तो एक गिवन लाइन के साथ 45 डिग्री एंगल पर यदि मैं कहूँ तो दो लाइनें होगी, एक इस तरफ एक इस तरफ। तो यदि एक का स्लोप, यदि मैं बात करूँ कि एक का स्लोप यदि 3 है, तो डेफिनेटली दूसरे का स्लोप अलग होगा, और दूसरी लाइन का स्लोप हो गया -1/3। इसलिए दो आंसर हमें यहाँ पर मिल रहे हैं। वो हम यहाँ से भी देख सकते हैं। देखिए ये जो गिवन लाइन थी जिसका स्लोप हाफ था, और इस लाइन के साथ 45 डिग्री एंगल पर जो है वो दो लाइनें हो गई। एक लाइन आप देख रहे हैं यहाँ पर जिसका स्लोप m = 3 है, दिस लाइन, और ये भी 45 डिग्री एंगल पर है। और एक दूसरी लाइन आप यहाँ देख रहे हैं, ये लाइन है, दिस लाइन इज ऑल्सो एट 45 डिग्री एंगल विद द गिवन लाइन हैविंग अदर स्लोप, जिसकी वैल्यू कितनी थी, m = -1/3। तो एक तो था m = -1/3, और एक है हमारे पास m = 3। तो इस तरह से हमें दो लाइनें प्राप्त हो रही है। तो दोनों जो आंसर्स हमें मिल रहे हैं उसका जस्टिफिकेशन हमारे पास है। तो इस तरह से हमने जो दूसरी लाइन है उसका स्लोप फाइंड आउट कर लिया है। और ऐसी लाइन एक नहीं है, दो है, क्योंकि हमें दो स्लोप मिल रहे हैं। अब हम एक और क्वेश्चन सोल्व करते हैं। द स्लोप ऑफ ए लाइन इज डबल ऑफ द स्लोप ऑफ अनदर लाइन, इट इज गिवन कि एक लाइन का जो स्लोप है वो दूसरी लाइन के स्लोप का डबल है। इफ टेंजेंट ऑफ द एंगल बिटवीन देम इज 1/3, फाइंड द स्लोप्स ऑफ द लाइन्स। तो ऐसी स्थिति में दोनों लाइन के स्लोप्स हमें फाइंड आउट करने हैं। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। मान लीजिए दो लाइंस हमें इस तरह से दे रखी है, एक लाइन ये हो गई और दूसरी लाइन सपोज ये है, और इसमें हम जो है एक ले लेते हैं लाइन L1, दूसरी लाइन ले लेते हैं L2, और इसमें जो लाइन L1 है, स्लोप ऑफ वन लाइन, सपोज जो लाइन है पहली लाइन, इसका जो स्लोप है उसको हम ले लेते हैं M1, और दूसरी लाइन है उसका स्लोप ले लेते हैं M2। और इसमें स्लोप ऑफ वन लाइन, मान लीजिए मैं कहूँ कि जो M1 है
इट इज डबल ऑफ m2, यानी कि ये 2m2 है, m1 जो है वो 2m2 है। इसका मतलब हुआ लेट m2 इज इक्वल टू m, तो देन डेफिनेटली m1 विल बी इक्वल टू 2m। अगर मैं इसको m2 को m ले लेता हूँ तो m1 कितना हो जाएगा, 2m हो जाएगा। अब हम एक तरह से देखा जाए तो एक लाइन है जिसका स्लोप हमारे पास है 2m है, और एक लाइन है जिसका स्लोप हमारे पास m है। तो m और 2m, क्योंकि दो दो वेरिएबल नहीं रहे, एक ही वेरिएबल हो गया, इस पहली कंडीशन को हमने काम में लिया तब। तो पहली लाइन का स्लोप, एक लाइन का स्लोप हो गया m और दूसरी लाइन का स्लोप हो गया 2m, और इन दोनों के बीच का जो एंगल है थीटा, उसका यदि हम टेंजेंट लेते हैं तो वो है 1/3। इट मीन्स टेन थीटा जो है वो कितना है, 1/3 दे रखा है। और अब हमें दोनों लाइंस के स्लोप फाइंड आउट करने हैं, यानी कि एक तो m फाइंड आउट करना है और दूसरा 2m हमें फाइंड आउट करना है। हमारे पास फॉर्मूला ये है, टेन थीटा इज इक्वल टू मॉडुलस m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m2 m1 मॉडुलस। इस फॉर्मूले में हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो देखिए टेन थीटा की वैल्यू हम रख देंगे 1/3, टेन थीटा हम रख सकते हैं आसानी से 1/3, टेन थीटा हो गया यहाँ पर 1/3 इज इक्वल टू मॉडुलस m2 की वैल्यू हो गई m माइनस m1 की वैल्यू है 2m डिवाइडेड बाई 1 प्लस m2 m1। इन दोनों को यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो 2m इंटू m यानी कि 2m स्क्वायर हो गया है। और इसको यदि फर्दर सोल्व करते हैं तो हमें लिखना पड़ेगा प्लस माइनस 1/3 इज इक्वल टू, क्योंकि मॉडुलस को यदि रिमूव करते हैं तो ये हो गया माइनस m डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2m स्क्वायर। और यदि प्लस माइनस 3 को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इसको मैं फर्दर लिख सकता हूँ 1 प्लस 2m स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस प्लस 3m। ये हो गया है, यहाँ तक आ रहा है। तो 1 प्लस 2m स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस प्लस 3m बोलो, चाहे प्लस माइनस 3m कहें, तो यहाँ तक हो गया है। इसको हम आगे फर्दर सोल्व करेंगे। तो यहाँ तक हम कर चुके हैं, 1 प्लस 2m स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस प्लस 3m, या प्लस माइनस 3m कुछ भी कर दीजिए। 1 प्लस 2m स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस प्लस 3m, और इसको हम आसानी से सोल्व कर सकते हैं। इसको लिखेंगे हम 2m स्क्वायर प्लस माइनस 3m प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और इसको हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सोल्व कर सकते हैं। तो ये हो गया माइनस b, यानी कि m का जो कोफिशिएंट है माइनस प्लस 3 प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर किया तो ये 9 आ गया, माइनस 4ac, तो ये 8 हो गया, 4 टू द 8 इंटू 1 यानी कि 8 इंटू, ये हो जाएगा 2 इंटू 2। तो यहाँ से जो m है इसकी वैल्यू आ गई माइनस प्लस 3 प्लस माइनस यहाँ 1 आ गया है अपॉन 4। अब यहाँ पर क्योंकि एक तो प्लस माइनस है और दूसरा एक प्लस माइनस और है, तो यहाँ पर चार संभावनाएं हो गई है। यदि यहाँ पर एक फिक्स साइन होता तब प्लस और माइनस लेने से दो संभावनाएं आ रही थी। अब यहाँ पर भी अलग अलग है, माइनस प्लस, तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस लूँ, यहाँ प्लस यहाँ माइनस लूँ, या यहाँ माइनस माइनस यहाँ प्लस प्लस ले लूँ, तो इस तरह से चार संभावनाएं हमारे पास हो गई। तो m की क्या क्या वैल्यू हो सकती है, m की वैल्यू हो सकती है या तो दोनों ही माइनस रखें या दोनों ही प्लस रखें। सबसे पहले दोनों ही प्लस रख लेते हैं, प्लस 1 प्लस 3 प्लस 1 अपॉन 4। एक दूसरा तरीका है, दोनों में से इसको तो प्लस रख लेते हैं, दूसरे को माइनस रख लेते हैं, तो प्लस 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4, या फिर हम जो है इसको माइनस रख लेते हैं और दूसरे नंबर को प्लस रख लेते हैं डिवाइडेड बाई 4, या फिर दोनों ही माइनस रख लेते हैं, माइनस 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4। तो यहाँ से जो m है इसकी वैल्यू आ जाती है 3 प्लस 1/4 यानी 1 आ जाएगी। यहाँ देखेंगे तो 2/4 यानी कि हाफ आ जाएगी, और यहाँ रखें तो माइनस 2/4 यानी माइनस हाफ, और एक यहाँ पर माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4/4 यानी कि माइनस 1 आ रही है। अकॉर्डिंगली जो दूसरी लाइन का जो स्लोप है वो 2m है, तो वो आ जाएगा अकॉर्डिंगली, इसको 2 से इंटू करें तो 2, और यहाँ यदि 2 से इंटू करते हैं तो 1 हो गया, और माइनस हाफ को यदि 2 से इंटू करते तो माइनस 1, और माइनस 1 को 2 से इंटू करते तो माइनस 2। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि स्लोप क्या क्या हो सकता है। एक संभावना स्लोप की ये हो गई,
जो क्वेश्चन में पूछा था वो ये था, फाइंड द स्लोप्स ऑफ द टू लाइंस, यानी दोनों लाइंस का स्लोप फाइंड आउट करिए। और एक लाइन का स्लोप m है, दूसरी लाइन का स्लोप 2m है। तो एक लाइन का स्लोप 1 तो दूसरी लाइन का स्लोप 2। यदि एक लाइन का स्लोप मान लीजिए हाफ, then slope of the other line will be equal to 1. Similarly, if the slope of one line is minus half, then the slope of the other line will be minus 1, because slope of the other line will be just double of the slope of the first line. और यदि मान लीजिए कि इसमें हम लेते हैं ये -1, तो इस तरह हो जाएगा -2। तो इसको और ढंग से हम अगर इसमें शो करें तो इस तरह से कहेंगे कि सपोज स्लोप इसका 1 है, इसका स्लोप यदि मान लीजिए 1 है, तो इसका स्लोप हो जाएगा 2m। हमने लिया था एक का स्लोप m, दूसरे का स्लोप 2m लिया था। तो इसका स्लोप हमने m लिया है, जो ऊपर जो फिगर है उसमें इसको स्लोप m और इसको हम 2m कह रहे हैं। तो m यदि 1 है तो 2m हो जाएगा 2। इसी तरह से बाकी है, 1 है तो 2, ये हाफ है तो इसका डबल 1, इस माइनस हाफ है तो इसका डबल -1। तो आंसर्स क्या हो गया, स्लोप ऑफ द टू लाइंस, स्लोप्स ऑफ द टू लाइंस आर, या क्या हो सकता है, या तो 1 एंड 2 हो सकता है, या फिर हाफ एंड 1 हो सकता है, या फिर -हाफ एंड -1 हो सकता है, या फिर -1 एंड -2 हो सकता है। यहाँ हम देख रहे हैं यदि 1 है तो 2, और यदि मान लीजिए यहाँ पर हाफ है तो इसका डबल यहाँ पर 1 हो जाएगा। यदि मान लीजिए -हाफ है तो इसका डबल -1 हो जाएगा। और यदि मान लीजिए -1 है तो इसका डबल -2 हो जाएगा। तो इस तरह से दोनों लाइंस का स्लोप हम फाइंड आउट कर सकते हैं। और इसके 4 सॉल्यूशंस है, या तो 1 एंड हाफ, 1 एंड 2, या फिर हाफ एंड 1, या फिर -हाफ एंड -1, या फिर -1 एंड -2। तो इस तरह से दो लाइंस के बीच का यदि हमें एंगल दे रखा है, या हमें दोनों लाइंस के स्लोप दे रखे हैं, तो दोनों लाइंस के स्लोप और उन दोनों के बीच में जो एक्यूट एंगल है उनके बीच की रिलेशनशिप हम ये लिख सकते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू मॉडुलस m2 - m1/1 + m2 m1। और इसकी मदद से हम इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसका फ़ायदा ये है कि यदि दो लाइंस का स्लोप हमें दे रखा है तो उन दोनों के बीच का जो एक्यूट एंगल है वो हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। और अब इसमें हम चाहें तो कुछ स्पेशल केस भी डिस्कस कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये दो लाइंस है और इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल थीटा, और लाइन L1 है, इसका स्लोप मान लीजिए m1 है, और L2 इसका स्लोप मान लीजिए m2 है। तो दोनों लाइंस के बीच का जो एंगल है tan थीटा वो हम यहाँ लिख रहे थे m2 - m1 / 1 + m1 m2। अब इसमें हम स्पेशल केस कंसिडर करते हैं। पहला केस हम लेते हैं, सपोज थीटा 0 है। यदि ये थीटा 0 है तो व्हाट डज इट मीन, इट मीन्स दैट L1 लाइन इज पैरेलल टू L2। लेकिन अगर थीटा 0 है तो tan 0 विल बी इक्वल टू मॉडुलस m2 - m1 / 1 + m1 m2। लेकिन tan 0 ही 0 होता है तो ये कंप्लीट 0 हो गया। और यदि 0 है तो डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ कि m2 - m1 विल बी इक्वल टू 0, या इसको लिखेंगे m2 इज इक्वल टू m1। इसका मतलब हुआ कि वेन एवर लाइन्स आर पैरेलल देन देयर स्लोप्स आर इक्वल, जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। इसी तरह से दूसरा केस कंसिडर करते हैं। मान लीजिए कि जो थीटा है वो π/2 है, यानी कि दोनों लाइंस जो है आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, यानी L1 और L2 बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ऐसी स्थिति में ये tan π/2 हो जाएगा, थीटा की जगह हम π/2 कर देते हैं। और ये हो रहा है m2 - m1 / 1 + m2 m1। और ये tan π/2 होता है इन्फिनिटी, और ये इन्फिनिटी तभी हो सकता है जब डिनोमिनेटर जो है वो 0 हो। तो डिनोमिनेटर यहाँ पर क्या है, ये है 1 + m1 m2, और ये ही 0 होना चाहिए। यानी कि m1 और m2 का जो प्रोडक्ट है वो क्या होना चाहिए, -1। ये वही कंडीशन है जो हम पहले पढ़ चुके हैं। इफ़ द टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन
प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप्स ऑफ द टू लाइन्स विल बी इक्वल टू -1। तो एक तरह से देखा जाए तो ये एक जनरल फॉर्मूला है दो लाइन्स के बीच का एंगल फाइंड आउट करने का, और ये जनरल फॉर्मूला अगर लाइन पैरेलल है तो इसमें रेड्यूस हो जाता है कि जो स्लोप है वो इक्वल होंगे, और यदि मान लीजिए लाइन्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो ये जो फॉर्मूला है बहुत सिंपल रूप ले लेता है कि m1 m2 इज इक्वल टू -1, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप्स ऑफ द टू लाइन्स विल बी इक्वल टू -1 इफ द टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर। तो ये था एंगल बिटवीन टू लाइन्स। इसमें विशेष रूप से आपको ये फॉर्मूला याद रखना है in order to solve related problems. Thanks for watching this video.